अब ये दिल्ली सल्तनत का अगला भाग है। इसमें बोला जा रहा है कि किस सल्तनतकालीन इतिहासकार ने 100 ग्रामों के समूह का एक प्रशासनिक इकाई के रूप में वर्णित किया है और इस इकाई का नाम सदी को बोला। किसने बोला? इब्न बतूता। इसने क्या है? 100 ग्रामों के समूह को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में वर्णन किया है। इब्न बतूता, याद रखेंगे। ऐसे तो लग रहा है कि बढ़नी होगा, लेकिन नहीं, ये बात इब्न बतूता ने बोला है। सल्तनतकालीन प्रशासन, ठीक है, इसको याद रखें। ढांचा: सरकार, प्रांत को इक्ता बोलते हैं, जिला को सिख बोलते हैं, परगना ग्राम। इक्ता में इक्तादार होता, जिसको मुफ्ती वली इक्ता के नाम से जानते हैं। जिला सिख में सिकदार होता, जो जिला का प्रमुख होता, राजस्व देखता। परगना में कौन होता? अमील होता। परगना का प्रमुख कौन है? अमील। परगना का प्रमुख जो सैनिक व्यवस्था देखता, जबकि परगना में मुशर्रिफ राजस्व व्यवस्था देखता है। परगना में जो अमील है वो सैनिक व्यवस्था देखता है और राजस्व व्यवस्था मुंशरिफ देखता है। ठीक है, मुंशरिफ शब्द सब किससे जरूरत है? राजस्व से। गांव में खुद मुकद्दम चौधरी, गांव का मुखिया। ये बीपीएससी पूछा था, खुद मुकद्दम चौधरी कौन है? गांव का मुखिया। वजीर, वजीर का मतलब क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर। लोक प्रशासन का प्रत्येक विभाग पर इसका नियंत्रण होता था वजीर का। प्रधानमंत्री भी बोलते हैं इसको। अच्छा, अमीरों का चमत्कार कब माना जाता है? लोधी काल में। ठीक है ना, ऐसे याद रखो कि ट्रिक लोधी मोदी दोनों के समय अमीरों का चमत्कार है। बाजारत का चमत्कार कब माना जाता है? तुगलक काल में। बाजारत का निम्न काल कब माना जाता है? बलबन के समय, क्योंकि बलबन खुद वजीर बन गया था। तुगलक काल बाजारत का सर्वोच्च काल था। कौन किसका वजीर था ये तो याद करा ही दिया है। ठीक है, ये सब याद रहेगा। अमीर, अमीर किसको बोलते हैं? तो सुल्तान पे नियंत्रण रखनी हेतु अमीर पद का क्या किया गया? सृजन किया गया। और ठीक है, न्याय मामलिकात, न्याय मामलिकात क्या है? ऐतगीन बहराम शाह के समय। ठीक है ना, अमीर क्या है? सुल्तान पर नियंत्रण रखने के लिए अमीरों ने इस पद का सृजन किया था बहराम शाह के समय। पहला कौन था? ऐतगीन। किस सल्तनत शासक के समय न्याय प्रणाली सबसे कठोर थी? बताओ। तो जीएसटी के समय न्याय प्रणाली सबसे कठोर थी। इसके संदर्भ में बढ़नी भी लिखता है कि भेड़ बढ़िया सिर उठाकर बकरी पर नहीं देख सकता था। ये बात कैसे याद रहेगा? तो भाई न्याय प्रणाली कठोर, न्याय कब होगा? जीएसटी के समय। जीएसटी, ठीक है, वजारत का छोड़कर तुगलक का। न्याय प्रणाली से याद रखो जीएसटी, एमबीटी नहीं मारना। ठीक है, जीएसटी। अब यहाँ पे वजीर के अतिरिक्त 3 और मंत्री राज के 4 स्तंभ माने जाते थे, जिसमें कौन कौन शामिल था? एक तो दीवानी अर्ज, सैन्य विभाग, दीवानी रिसालत, धार्मिक विभाग और दीवानी हिंसा, पत्र विभाग। ठीक है, दीवानी वजारत के बारे में याद रखें। ठीक है, इसको फाइनेंस मिनिस्टर बोलते थे, जो कि वित्त विभाग का प्रमुख होता था अलाउद्दीन खिलजी के समय। मुस्तौफी मुमालिक, मुशरीफ मुमालिक, दीवानी मुसद खराज, सभी से संबंधित विभाग थे। मुस्तौफी मुमालिक दीवानी मुसद खराज लगान बकाया वसूल करता था। मुशरीफ मुमालिक। दीवानी आरिज ये सैन्य विभाग था, इसको गठन कौन किया? बलबन किया। इसके प्रमुख कोई आरिजी मुमालिक करते थे। ठीक है, आरिजी मुमालिक की नियुक्ति खिलजी नहीं की, लेकिन बलबन ने किया था। आरिजी मुमालिक की नियुक्ति कौन किया? खिलजी नहीं, बलबन किया था, याद रहेगा। दीवाने मुसद खराज राजस्व विभाग, इसका गठन कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी, याद रहेगा। दीवाने रियासत, इसका प्रमुख कौन था? शाहनाए मंडी। बाजार विभाग अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, बाजार विभाग है। ठीक है, दीवानी रिसालत विदेश विभाग, इसी को धार्मिक विभाग भी बोलते हैं। रिसालत को विदेश और धार्मिक दोनों, लेकिन रियासत को बाजार बोलते हैं। रिसालत में विदेश है, रियासत में क्या है? बाजार है।
उसके बाद दीवाने कोही एक ही वो यही कृषि विभाग है जो एमबीटी के द्वारा स्थापित किया गया है। दीवाने कोही दीवाने इस्तीफाक पेंशन विभाग है एफएसटी के समय। दीवाने बंदगान ये कौन है, दास विभाग है एफएसटी के समय। दीवाने इंसाफ पत्र विभाग सचिवालय समय। दीवाने वकूफ व्यक्तिगत कागजात के लिए वय कागजात के लिए है, वय कागजात के दीवाने वकूफ चाचा के समय। ठीक है, दीवानी इस्तेहाक पेंशन विभाग एफएसटी के समय। हमको इसमें कन्फ्यूजन होता है इसमें रिसालत में और रियासत में। रियासत वाला है बाजार, रिसालत वाला है विदेश। फिर रोजगार विभाग अनुभाग विभाग ये भी एफएसटी के समय है। दीवाने अमीर कोही एमबीटी के समय न कि एफएसटी के समय। मजलिस मतलब मंत्री परिषद हुआ। न्यामले पामलिकात का पद सृजन किया भरामसा, इसमें सबसे पहला बैठने वाला है एतगिन। सबसे अंत में बैठा खुसरो, नसरुद्दीन खुसरो। सल्तनतकालीन अधिकारी वली को क्या बोलते थे, फौजदारी न्याय का प्रमुख। वली को क्या बोलते थे, फौजदारी न्याय का प्रमुख। काजी को क्या बोलते थे, दीवानी न्याय का प्रमुख, सैन्य मामले का प्रमुख वली। अमील परगना में बकाया वसूल करता था, यूपीएससी पूछा था। अमील किससे संबंधित है, परगना से। परगना में शांति की नियुक्ति के लिए अमील की ही नियुक्ति की जाती थी। परगना में किसकी नियुक्ति किया था, खिलजी, शांति के लिए अमील की। इस सब यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। मुहस्सिब क्या है, सदाचार निरीक्षक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नियुक्त। इक़्तिदार क्या है, प्रांत का प्रमुख होता था। मुत्सरिफ क्या है, कारखाना का देखभाल करता था मुत्सरिफ। ये हमको याद नहीं है मुत्सरिफ, इसको याद रखें मुत्सरिफ। ख्वाजा नाम का अधिकारी इक़्तिदार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बलबन नियुक्त किया था। मूर्खन सैन होता था बड़ीदी ममालिक, बेच्चर विभाग का प्रमुख, सद्र धार्मिक प्रधान। कारकुन भूमि कर का हिसाब रखता, उमरा वर्ग। फिर सरे जहांदार सुल्तान के अंगरक्षकों का अधिकारी। ठीक है, जानदार कैसे याद कराए थे, अंगरक्षक जान दे देंगे। सुल्तान हाजिब शिष्टाचार से संबंधित, हाजी शिष्टाचारी। साहिब बरीद लश्करी विभाग, ये क्या है, सभी सूचना राजधानी तक पहुंचाना। ये भी हमको याद नहीं है, ऐसे बरीद है तो सूचना अधिकारी यहाँ से कुछ याद हो सकता है। अमीर तुजुक उत्सव अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी को यही पद मिला था। अमीर बहर नौकायन, बहर से नौकायन। सहना अपील हाथी का प्रमुख। आरिजी ममालिक सैन्य प्रबंधक। वकील दर ये भी एससीईआरटी में दिया हुआ है आपको। वकील दर क्या था, तो वकील दर था राज परिवार की देखरेख करने वाला अधिकारी। वकील दर या शिक्षा से संबंधित भी हो सकता है या राज परिवार की देखरेख करने वाला अधिकारी। मीर बख्शी कौन था, मीर बख्शी मुगल काल में सेना का प्रमुख था, न कि सल्तनत काल में। आमिर आखूर अश्वशाला का प्रधान। मोहम्मद गोरी ने ऐबक को और रजिया ने याकूत को अमीर आखूर का पद, और बहराम शाह ने बलबन को, बहराम शाह बलबन को घोड़ी बनाया। रजिया ने याकूत को घोड़ी बनाया। गोरी ने ऐबक को घोड़ी बनाया। दिल्ली सल्तनत में संगीत सबसे चरमोत्कर्ष पे किसके समय था, तो सबसे चरमोत्कर्ष में संगीत था लोदियों के समय, सिकंदर लोदी के समय। ठीक है, सबसे अधिक संगीत प्रेमी सुल्तान कौन था, कैकुवाद। कैसे याद कराते हैं, कुक 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 कैकुवाद। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखा गया राग दर्पण का फारसी अनुवाद कराए फिरोज शाह तुगलक। संगीत पर प्रतिबंध लगाए जीएसटी। ये ऐबक भी संगीत पर ध्यान न दिया था। गाय भैंस क्या जाने संगीत का महत्व, और ये छपड़ी वाला काम किया था निजामुद्दीन औलिया से गिर के। बलबन का बहुत बड़ा संरक्षक और प्रेमी था यह, किसका कथन था, मिर्जा का। बलबन संगीत का बहुत बड़ा संरक्षक प्रेमी था, किसका था, मिर्जा का। अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत बड़ा संगीत का प्रेमी था, इसने किसको संरक्षण दिया था, अमीर खुसरो। और एक गोपाल नाम के आदमी को भी संरक्षण दिया था अलाउद्दीन खिलजी। हुसैन शाह सरकी आपको पता ही है, जौनपुर शासक का है। ख्याली गायिका की उत्पत्ति किया। संगीत शिरोमणि नाम का बुक लिखा। वर्णि के अनुसार किसके समय सुल्तान की गली भी गाता था, तो कैकुवाद के समय।
ठीक है। सल्तनत काल में सैन्य व्यवस्था का मुख्य रूप से किसके पर गठित किया गया? मंगोल पे नहीं, अरबी और तुर्कों पर गठित किया गया। अब सल्तनत कालीन सेना अरिजी ममालिक प्रमुख था, ठीक है। सल्तनत सुल्तान की सेना हमसे कलब, सुल्तान की सेना हमसे कलब क्या था? सुल्तान की सेना। ये बात पूछता है। सुल्तान काल की सेना मंगोल के दशमलव प्रणाली पे आधारित थी। इसमें सबसे ऊपर आता था सुल्तान, फिर खान। अभी हम कैटेगराइजेशन दिखाएंगे, ये बात भी हमको याद नहीं। मुर्तब किसको बोलते हैं? तब 2 घोड़ा वाले सैनिक को मुर्तब बोलते थे। 2 घोड़ा को क्या बोले हम लोग? मुर्तब। थोड़ा पीछे घोड़ी बनाते हैं। तो दशमलव प्रणाली में क्या है? सबसे ऊपर कौन था? सुल्तान, फिर खान, फिर मलिक, फिर अमीर, सिपह सलार, सरेखेल। और फिर इसका उल्टा चले जाता है। ऐसे हमको बताए थे, इसका ट्रिक हम बताए थे। ऐसे सल्तनत काल में स्थायी सेना को क्या बोला जाता था? खास खेल। हमसे कलब सुल्तान की सेना को शेर सी अम्मी खान, शेर सी अम्मी खान। शेर से अम्मी खान के नीचे से लिखना स्टार्ट करो। शेर खेल, सी से सिपह सलार, अमीर से, यही सिपह सलार और मलिक की उपाधि कौन लिया था? ऐबक। अमीर से अमीर, मलिक, मम्मी से मलिक, खान से खान। अब यहाँ क्या है? एक शेर खेल बराबर एक सिपह सलार बराबर 10 शेर खेल, एक अमीर बराबर 10 सिपह सलार, एक मलिक बराबर 10 अमीर, एक खान बराबर 10 मलिक। ऐसे है, ठीक है ना। एक खान किसके बराबर था? 10 मलिक के बराबर था। खान, मलिक, अमीर, सिपह सलार, शेर खेल। सबसे नीचे कौन है? शेर खेल। खास खेल क्या था? सुल्तान की अस्थायी सेना। अब है सैन्य प्रकृति कि सुल्तान के समय केंद्रीय सेना को हश्म कलब और कलब सुल्तानी बोला गया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, क्योंकि इसके समय सेना बहुत प्रमुख था। दीवाने अरिस बलबन स्थायी सेना, नगद वेतन, खिलजी काम किया। हुलिया दागने घोड़ा दागने की प्रथा खिलजी, लेकिन इस हुलिया दागने घोड़ा दागने की प्रथा को हटाया कौन? एफएसटी। इस कारण इसके एफएसटी के समय सेना कमजोर हो गई। खिलजी दाग और हुलिया प्रथा को कठोरता से किसने लागू किया? जीएसपी। केवल यही काम है, ये स्वयं जाके सैनिकों की जांच करता था। केवल यही काम है कि जीएसटी और एफएसटी में क्या है? समानता वाला है। अच्छा, सेना को वेतन नगद की जगह पुनः जागीर प्रदान किसने किया? एफएसटी। ये पुनः नगद की जगह जागीर प्रदान करने लगा। अलाउद्दीन खिलजी का उल्टा काम कर दिया और हुलिया दाग प्रथा को भी बंद करवा दिया था। सल्तनत कालीन सेना का सबसे प्रमुख अंग कौन था? अश्वरोही, न कि तोपखाना, ठीक है ना। अब यहाँ पे है शब्द कुछ फलखून, फलाखून जिसको गुलेल बोलते हैं, मंजिक, कुशिंगर, अगरदा, गरगज, चरखे, ये सब युद्ध यंत्र है। फलखून, गुलेल, मंजिक, कुशी कंजीर, नोट, ठीक है। शवन मतलब क्या होता है? सुरक्षित गाड़ी। शवन मतलब सुरक्षित गाड़ी। अब है यहाँ पे सुल्तान सत्ता के केंद्र बिंदु होता था। निम्न में से कौन सल्तनत काल में सुल्तान की शक्ति को नियंत्रित या प्रतिबंधित करता था? तो अमीर वर्ग भी, उलेमा भी, अस्थाई सेना का सैनिक भी। ये क्या होता था? सुल्तान की शक्ति पे सब नियंत्रण रखने का काम करता था। उलेमा भी खड़े किया कई बार अमीर वर्ग भी किया, कई बार सेना भी किया, सभी। तो किस सल्तनत काल के वंश में अमीरों का काल चमोत्कर्ष पे था? अमीर किसके? लोधी के समय मोदी। किसने हिंदू त्यौहार में भाग लिया? पढ़ा लिखा आदमी मोदी ये लेगा एमबीटी। पारसी त्यौहार बनाने की परंपरा स्टार्ट किया बलबन। अब भारत में मंगोल आक्रमण तब बता ही दिए। बहराम शाह के नेतृत्व में बहराम शाह के समय तायर बहादुर भारत में पहला मंगोल आक्रमण करता है। ये तो याद ही रहेगा, तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो जलालुद्दीन मरदुल्ला घटना है, ये तमीज़ के समय का है, ऐबक के समय का नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अच्छा, ये सब तो हम याद करा ही दिए बच्चों। अब दिल्ली सल्तनत का साहित्य भी हो गया है। अब स्थापत्य थोड़ा बाद में देखते हैं,
पहले देख लेते हैं इधर प्रथम वाला कहानी। ठीक है, आपसे पूछे भारत का पहला मुस्लिम या अरब आक्रमण कौन किया था? मोहम्मद बिन काजिम 1712 में। भारत में पहला मुस्लिम तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनबी नहीं, सुबुत्तगिन। कौन किया था? सुबुत्तगिन। भारत में पहला मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी। यही संस्थापक यही है, इसी का नाम बढ़ गया था दास। ऐबक सब इसी का नाम है। गजनबी तो लूट के चला गया, गोरी है। 1175। भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक ऐबक को बोला जाता है। 1206। ठीक है, तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक तमीज को बोला जाता है। अच्छा, भारत में पहला मुस्लिम तुर्क आक्रमण, ये तो बहुत पहले ही से हो गया था, सुबुत्तगिन। पहला वैल्य सुल्तान तमीज को बोलते हैं। पहला सुल्तान जिसने अपनी आय को खलीफा के सौंपा अलाउद्दीन खिलजी। अपने आप को खलीफा ने। भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी। आगरा को राजधानी वाला सिकंदर लोदी 1306 में। दक्षिण भारत अभियान करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन दक्षिण भारत को मिलाने वाला पहला शासक जीएसटी वारंगल 1324। अब ये भी कहानी है, किसने क्या शुरू किया और ख़त्म किसने क्या किया। जजिया शुरू कौन किया? मोहम्मद कासिम। ख़त्म कौन किया? मोहम्मद रंगीला। कब ख़त्म किया ये डेट याद रखें। किसने शुरू किया किसने ख़त्म किया, अच्छा ये भूलिए गए, याद रखेगा कब समाप्त किया। तुर्कान चहलगानी का शासन इल्तुतमिश के समय। ठीक है, शुरुआत हुआ, ख़त्म कब हुआ? बलबन के समय। तुर्कान चहलगानी का शासनकाल कब से कब तक था? ये सवाल पूछा जाए तो याद करो कब से कब तक था। देखो, तुर्कान चहलगानी का शासनकाल कब से कब तक था ये पूछा हुआ भी है। 1236 से 1267। इधर भी 6 इधर 3 है। आपको याद होना चाहिए, कैसे याद रहेगा? तो तमीज़ का टाइम पीरियड था 1210 से 1236। तो अपने जाते समय में तुर्कान चहलगानी बनाया और बलबन ने आते समय तुर्कान चहलगानी समाप्त किया, क्योंकि बलबन का टाइम पीरियड था 1286 से 87। याद रहेगा दोस्त। उसके बाद है कि तकाबिर प्रदान किसने किया था? एमबीटी ने। समाप्त किसने किया? माफ तकाबिर जो है एफएसटी ने। सिजदार पावेज प्रथा किसने शुरुआत किया था? बलबन ने। समाप्त किसने किया? शाहजहां ने। इम्पोर्टेंट। नवरोज़ त्यौहार किसने शुरुआत किया था? बलबन ने। समाप्त किसने किया? औरंगजेब में। ये भी इम्पोर्टेंट, हमको याद नहीं रहता, हमको लगता है नवरोज़ त्यौहार भी शाहजहां ने ही समाप्त किया। नहीं, याद रहे, यहाँ शाहजहां ने समाप्त किया। बोला कि सारे जहाँ अब अपना है तो सिजदा पावेज क्यों? नवरोज़ त्यौहार पे प्रतिबंध कौन करेगा? औरंगजेब।